हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पढ़ाई में मन लगाने के 15 अचूक तरीके। अगर ये वीडियो आपने एक बार पूरा देख लिया तो डेफिनेटली आपका जो मन है वो पढ़ाई में 100% लगेगा। तो आइए यहाँ पर हम सीखते हैं 15 ऐसे अचूक मंत्र जिनको कि अपना कर हम अपनी पढ़ाई को और अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। पहला मंत्र है, पढ़ाई के लिए सही जगह चुने। हमेशा हमें पढ़ाई के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जो शांत हो, जहाँ पर हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। इससे हमारा जो मन है वो पढ़ाई में स्थिर रहेगा और हम कम समय में ही अधिक से अधिक चीजें पढ़ पाएंगे और पढ़ी हुई चीजें हमें लंबे समय तक याद भी रहेगी। दूसरा मंत्र है, समूह बनाकर पढ़े। अगर आप समूह बनाकर पढ़ते हैं यानी कि ग्रुप स्टडी करते हैं तो इससे आप पढ़ाई में बोर नहीं होंगे। साथ ही आप एक दूसरे को जब कोई चीज समझाएंगे तो उससे आप एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएंगे और कोई से भी जो टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। बट हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो ग्रुप है वो ऐसा होना चाहिए जो कि पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करता हो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं वो इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं। हमारा तीसरा मंत्र है, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करें। पढ़ाई में मन ना लगने का यह सबसे बड़ा कारण है। अगर आप पढ़ाई करते समय पूरा ध्यान पढ़ाई में न लगाकर दूसरी जगह पर लगाते हैं, जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में मोबाइल में कुछ काम भी कर रहे हैं, तो इससे आपका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं रहता है और ऐसा करने से आप जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा समय के लिए याद नहीं रख पाओगे। इसलिए पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए। अगर आपका कोई ज़रूरी काम हो तो उसे पहले ही समाप्त करके पढ़ाई करने बैठे, जिससे आपके मन में उस काम से जुड़ी कोई टेंशन नहीं होगी, तो आपका मन सही से पढ़ाई में लग पाएगा। चौथा मंत्र है, पढ़ाई की सामग्री व्यवस्थित रखें। अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, पढ़ते वक्त अपने काम की चीज़ों को सही जगह पर नहीं रखते हैं या फिर साथ में लेकर नहीं बैठते हैं, जिससे बाद में उन्हें ढूंढने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं। एक बार पढ़ने बैठने के बाद उठने से दिमाग दूसरी जगह पर लग जाता है, जिससे समय भी बर्बाद हो जाता है और सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्योंकि जब आप पूरा मन बनाकर पढ़ाई करने बैठेंगे और बीच में आप अपनी पढ़ाई की सामग्री ढूंढने में व्यस्त हो जाते हैं तो फिर से आपको अपने मन को पढ़ाई में लगाने में टाइम लगता है। इसलिए हमेशा पढ़ाई शुरू करने से पहले अपनी पढ़ाई की सभी सामग्री को व्यवस्थित रख कर ही बैठे। हमारा पांचवा मंत्र है, नियमित रूप से पढ़ाई करें। जब भी हम किसी काम को नियमित रूप से करते हैं तभी उसमें हमें सफलता मिल पाती है। पढ़ाई के लिए हमेशा एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। टाइम टेबल ऐसा बनाएं जिसे आप आसानी से फॉलो कर सके और जो भी टाइम टेबल बनाए उसे कम से कम 21 दिन तक लगातार फॉलो करें, जिससे कि उस टाइम टेबल को फॉलो करने की आपकी हैबिट बन जाएगी और इसके बाद आपको पढ़ाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो किसी भी विषय को एक बार बैठने पर 40 से 45 मिनट तक पढ़े और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले, जिससे कि आपके दिमाग की जो सेल्स होती है उन्हें आराम मिले और वो पुनः पढ़ने के लिए रेडी हो सके। हमारा छठा मंत्र है, पढ़ाई के लिए नोट्स बनाएं। जब भी हम पढ़ाई करें तो उसके लिए हमें अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बना के पढ़ाई करना चाहिए, जिससे कि जो चीज़ें हम लिखते हैं वो कुछ तो हमें लिखते टाइम ही याद हो जाती है और जब हमारी लिखी हुई चीज़ हम बार बार पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को हमारा जो दिमाग होता है
वो अच्छे से स्कैन कर लेता है और हमारी हैंडराइटिंग में लिखी हुई चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाती है, जिससे कि हमें एग्ज़ाम में लिखने में इन्हें काफ़ी आसानी होती है। हमारा 7वां मंत्र है मल्टीपल विषय पढ़ें। जब भी आप एक दिन का टाइम टेबल बनाएं तो उसमें कम से कम आप 2 या 3 अलग अलग प्रकार के विषय पढ़ें, जिससे कि आप एक ही विषय पढ़ के बोर नहीं होंगे। इससे आपका मन पढ़ाई में लगा रहेगा। सबसे पहले कठिन विषय को पढ़ें और उसके बाद में लास्ट में आप सबसे आसान जो विषय होता है या सब्जेक्ट होता है उसे पढ़ें। हमारा 9वां मंत्र है पिछला पढ़ा हुआ रिवाइज जरूर करें। जितना ज़्यादा जरूरी नए टॉपिक्स पढ़ने होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा जरूरी पिछले पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज करना होता है। अगर पिछले पढ़े हुए टॉपिक्स हम रिवाइज नहीं करेंगे तो एक समय के बाद उन्हें हम भूलते जाएंगे। हमारा नेक्स्ट मंत्र है नींद पूरी लें। अगर हम नींद पूरी लेते हैं तो इससे हमारे दिमाग की जो सेल्स होती है वो रीजनरेट होती है और उन्हें फिर से काम करने के लिए पावर मिल पाती है। साथ ही साथ जब हम सोते हैं तभी हमारे दिमाग में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए पढ़ाई में भी हमारा एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमें पढ़ लिख कर आगे क्या करना है, या फिर अगर हम स्कूल लेवल पर पढ़ रहे हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें क्लास में कितने मार्क्स लाने हैं। तो जब हम एक लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमें निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है। हमारा नेक्स्ट मंत्र है अच्छा खाना खाएं। जब भी हम पढ़ाई करने बैठे तो खाने का भी हमारी पढ़ाई में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए। साथ ही उन्हें शाम के टाइम पर थोड़ा कम ही खाना खाना चाहिए, जिससे कि नींद ना आए। और अगर पढ़ाई करते समय फिर भी हमें नींद आए तो हम मुंह धोकर भी नींद को भगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बोल कर याद करें। जब हम बोल कर पढ़ाई करते हैं तो बोल कर पढ़ाई करने से हमारा जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई में बना रहता है और इधर उधर की बातें हमारे दिमाग में नहीं आती है। इससे हम लंबे समय तक पढ़ भी पाते हैं और चीज़ें हमें लंबे समय तक याद भी रह पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिटेशन करें। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारा मन शांत रहता है और एकाग्र रहता है, जिससे कि हम कम समय में ही पढ़ाई के ऊपर फोकस कर पाते हैं। अब हमारा लास्ट मंत्र है प्रत्येक विषय को समझे। दोस्तों, जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं और अगर हम किसी विषय को रट कर पढ़ते हैं तो एक समय के बाद उसे आप भूल जाएंगे। बट अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ कर पढ़ते हैं तो उसको आप एक लंबे समय तक याद रख पाते हैं और इससे आपके पढ़ाई में रुचि भी बनी रहेगी। तो हमेशा पढ़ाई जो है वो समझ कर ही करें। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के पढ़ाई में मन लगाने के 15 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और वीडियो में जो भी आपको कमी लगे उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।